प्रैक्टिकल का भी वीडियो अपलोड कर देंगे। Good morning to all students. Today we will learn the 224 decoder and its design and simulation on Xilinx 13.3 software. So you know its code very well. That is two inputs. That is one is 3-bit, 2-bit input and 2 to 4 decoder. As the name suggests, it has two inputs and four outputs. So very simple. It is A is two input uh, digit and B stands for 4-digit output. Okay, so A and B will be taken as output, and there are various methods to perform 2 to 4 decoder. Okay, so many it is we can perform it using case statement, we can perform it using if else statement. Whatever you feel easy, we will move for that. You can go for logic gates using 2 to 4 encoder using logic gate. Okay, so there are various methods, so we can choose our one method so that we can easily find it's easier for us. So first of all we have to click on file. So अब मैं फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है बेटा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने फाइल ओपन की उसके बाद आपने प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है यहाँ पर। न्यू प्रोजेक्ट इज ओपनिंग। यस, इट इज ओपन। इसका नाम अपन रख लेते हैं 2_डिकोडर। एक मिनट, फाइल का नाम अपन रख लेते हैं डिकोडर। डिकोडर, यस, ये स्टार्ट नहीं होना चाहिए। लेट मैथमेटिक्स डिजिट्स के साथ स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो अपन डिकोडर लिख लेते हैं 2 to 4। और यहाँ पर आपको टॉप लेवल सोर्स टाइप के अंदर आपको सेलेक्ट करना है HDL। उसके बाद अपन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सबको पता है इसमें आपको दो ऑप्शंस चेक करने होते हैं। सबसे पहला सिमुलेटर, सिमुलेटर आपको iSIM ही लेना है, सबको बता दिया था मैंने। और प्रीफर्ड लैंग्वेज में आप VHDL या वेरिलॉग ले सकते हैं, बट अपन को VHDL ही लेना है क्योंकि आपके सिलेबस में यही करवाई है थ्योरी के अंदर। और उसके बाद अपन क्लिक करेंगे नेक्स्ट में। सो इट इज द समरी ऑफ द प्रोजेक्ट। वी विल मूव फॉरवर्ड। इट शोज द all the details, project name and whatever, and we will finish. We will click on finish. So the new project has been created now. आपका न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है, जिसका नाम है डिकोडर 2 to 4। इट इज विजिबल हेयर। ओके, सो below this it is the name showing your project। इसके इस पर आपको करना है राइट क्लिक। यू हैव टू राइट क्लिक ऑन दिस आइकन एंड यू हैव टू ऐड न्यू सोर्स। सो आपको क्लिक करना है यहाँ पर न्यू सोर्स के ऊपर। सो आई एम क्लिकिंग ऑन न्यू सोर्स। ठीक है बेटा, तो मैंने क्लिक किया है न्यू सोर्स के ऊपर। न्यू सोर्स विजार्ड की विंडो आपके सामने खुली है। अब यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको सोर्स का टाइप। सोर्स का टाइप आप इसका नाम लिख सकते हैं, पहले फाइल का नाम डिकोडर, और आप लिख सकते हैं 2 to 4। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है VHDL मॉड्यूल। ओके, सो यहाँ पर मैंने आपको सेलेक्ट किया VHDL मॉड्यूल, और यहाँ पे आपको ऐड टू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐड टू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आपको क्या प्रेस करना है, नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट के आइटम पे क्लिक किया, डिकोडर के पोर्ट्स को डिफाइन करना होगा हमको। तो डिकोडर के पोर्ट्स जो हैं एक इनपुट है 2 बिट का और एक 4 बिट का आउटपुट है। इट कंटेन्स 2 बिट इनपुट एंड 4 बिट आउटपुट। सो पोर्ट नेम में आपको लिखना है यहाँ पर A as a input and B as the output।
सो बी को मैंने ले लिया आउटपुट। अब ए जो है ना बेटा वो 2 बिट का इनपुट है, तो ए अगर 2 बिट का इनपुट है तो यहाँ पर बस पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर आप एमएसबी में लिख देंगे 1 और एलएसबी में लिख देंगे 0। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 बिट का आउटपुट 0 से लेके 1 तक। सिमिलरली जो है आपका बी जो है वो भी 4 बिट का आउटपुट है। 3 डाउन टू लिखा हुआ 0 आ रहा है ना, तो यहाँ पर बी जो है इट इज 4 बिट आउटपुट, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 3 एमएसबी के अंदर, और एलएसबी के अंदर अपन लिख देंगे 0। सो इट दीज आर योर पोर्ट्स वी हैव डिफाइंड, और उसके बाद अपन कर देंगे नेक्स्ट। सो ए इज a 2 bit input and B is the 4 bit output। यहाँ तक सही है बेटा। इसके बाद आपको क्लिक करना है फिनिश के ऊपर। तो जैसे ही आप फिनिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखो क्रिएटेड की डेट आ जाएगी 15 अक्टूबर 2020 है आज, और 9/14 पे अपन इसको परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो लाइब्रेरी फाइल्स अपने आप डिक्लेयर होती है, लाइब्रेरी IEEE सेमीकोलन एंड देन यूज IEEE.std_logic_1164.all। सही है यहाँ तक। और ये देखो बेटा ये अपने आप लिखा हुआ आ रहा है इसमें, ये डिकोडर के एंटिटी का नाम लिखा था अपन ने डिकोडर 224, एंड एंटिटी का नाम है डिकोडर एंटिटी 224, और पोर्ट के अंदर ए और बी अपन डिक्लेयर कर चुके हैं। ए जो है इनपुट एसटीडी लॉजिक वेक्टर 1 डाउन टू 0, एंड बी जो है आपका आउटपुट एसटीडी अंडरस्कोर लॉजिक अंडरस्कोर वेक्टर 3 डाउन टू 0, जैसा कि यहाँ पर अपने पास प्रोग्राम में लिखा हुआ है। सही है यहाँ तक। अब इसको अपन करते हैं केस स्टेटमेंट से। सो यहाँ से अपन कॉपी करके अपन पेस्ट कर लेते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ से अपन कॉपी कर रहे हैं प्रोग्राम को, और बिगिन के बाद अपन यहाँ पर कर देते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, तो बिगिन फिर प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर आपको लिखना है, प्रोसेस के अंदर आपको लिखना है जो इनपुट जो है, इनपुट आपका ए है, ए को आपको प्रोसेस करना है। फिर यहाँ पर आपको लिखा हुआ है वैन 00, तो आपको बी में असाइन करना है। एनकोडर का काम क्या होता है, जब 00 होता है इनपुट, ये देखो इसको कोई बात नहीं, इसको यहाँ से डिक्लेयर कर देते हैं अपन। जब 00 इनपुट है तब आउटपुट आना चाहिए 0001। जब 01 इनपुट है तब आउटपुट आना चाहिए 0010। जब इनपुट 10 है तो आउटपुट आना चाहिए 0100, एंड जब इनपुट 11 है तो आउटपुट आना चाहिए 1000। सही है यहाँ तक। और एंड केस और एंड प्रोसेस, तो यहाँ से केस स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो इसको अपन करते हैं सेव। इसको अपन ने कर दिया है सेव। ठीक है यहाँ तक। अब देखो बेटा इनपुट कितने बिट्स के, यहाँ पे ये ए इनपुट है और बी ये आपका आउटपुट है यहाँ पर। तो इसमें चलिए अपन देखते हैं सिंथेसाइज एक्सएसटी में आपको चेक सिंटेक्स पे डबल क्लिक करना है यहाँ पर। So check syntax is being checked now. Syntax is checking. So we have to wait for it. We are waiting for check syntax. So it is डिजाइंड करेक्टली। सो चेक सिंटेक्स पे आपके राइट क्लिक आ गया है, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का। और यहाँ पर जो है विंडो में जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है प्रोसेस चेक सिंटेक्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके, तो यहाँ पर सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पर बेटा देखो आप यहाँ पर जो है कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आपको क्लिक करना है व्यू आरटीएल स्कीमेटिक के ऊपर। तो व्यू आरटीएल स्कीमेटिक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो इसका ब्लॉक डायग्राम बना हुआ आएगा अपने आप। तो वी आर वेटिंग फॉर आरटीएल स्कीमेटिक, दैट इज प्रोसेस सिंथेसाइज्ड failed. Why it is failed? Case
A is. Check syntax is correct, but it is showing error now. ओके कोई बात नहीं, अपन दूसरा वाला प्रोग्राम इसमें रन करवा देते हैं. 1 down to 0. केस फंक्शन इज नॉट वर्किंग इन दिस, सो इफ एल्स से कर लेंगे अपन, कोई बात नहीं. So okay, no problem. We will move forward with if else and then save process. And then we will check syntax. कभी कभी परफॉर्म नहीं होता है केस स्टेटमेंट से, कोई बात नहीं, अपन इफ एल्स से कर लेंगे. It is found correct and we will go for RTL schematic. ओके सो आपको नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट विद स्कीमेटिक ऑफ टॉप लेवल ब्लॉक. ये देखो इनपुट डिकोडर का ब्लॉक डायग्राम बना हुआ आ गया, ये आपको ड्रॉ करना है. तो इसका मैं आपको मैनुअल में लिख देता हूँ, इसको स्निपिंग टूल यूज करते हुए कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसको. जस्ट वेट फॉर अ मिनट. सो इसका आपको स्निपिंग टूल से ये जो है कॉपी करके और ये इसमें पेस्ट कर रहा हूं मैं इफ एल्स वाले में. तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास RTL schematic. ओके एंड इस पे जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा कुछ सर्किट बना हुआ आएगा, ये दैट रिप्रेजेंट्स द 2 to 4 डिकोडर. ये आपको नहीं बनाना है. चलिए अपन अब आगे क्लिक करते हैं सिमुलेशन के ऊपर. द मेन पर्पज ऑफ is to simulate its decoder on सॉफ्टवेयर. सो यहाँ पर देखो बेटा, ऊपर आपको दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं. फर्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन, वी हैव डन इट्स इम्प्लीमेंटेशन. एंड सेकंड ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज सिमुलेशन. तो सिमुलेशन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैंने जैसे ही सिमुलेशन पे क्लिक किया आपको सेलेक्ट करना होगा डिकोडर 2 to 4. तो डिकोडर 2 to 4 बिहेवियरल पे मैंने क्लिक किया है. सही है यहाँ तक. अब आपको जाना है आई सिम सिमुलेटर पर. तो आई सिम सिमुलेटर पर जैसे ही आप चेक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आएंगे. फर्स्ट वन इज बिहेवियरल चेक सिंटैक्स एंड सेकंड वन इज सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल. तो सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल पर अपन डबल क्लिक किया है मैंने. आई हैव क्लिक ऑन सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल. तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें वेवफॉर्म आपको सिमुलेट करनी है. सिमुलेशन वेवफॉर्म अपन वहां से ड्रॉ करते हैं. तो ये देखो बेटा, ये था अपना VHDL कोड कि अगर A00 है, इफ एल्स स्टेटमेंट से अपन करते हैं तो A अगर 00 है तो B 0001, A अगर 01 है तो B की वैल्यू 0010, A अगर 10 है तो B की वैल्यू 1. तो अपन देखते हैं आउटपुट क्या आता है इनपुट के अकॉर्डिंग. सो जैसे ही आपको सिमुलेशन वेवफॉर्म बनानी होती है तो अभी ये देखो बेटा अनडिफाइंड है, इनपुट आपका है अनडिफाइंड और बी में बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 1000. सही है यहाँ तक. सो बी में वैल्यू 1000 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एल्स लिखा हुआ है. अगर कुछ भी नहीं हो तो इसमें वैल्यू क्या रहेगी 1000. तो अपन आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट अपन का इनपुट है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है इनपुट ए के ऊपर जो कि अनडिफाइंड है अभी तक. तो फोर्स कांस्टेंट करके आपको
4 इनपुट्स देने हैं। सबसे पहले अपन फोर्स टू वैल्यू में यहाँ पे मैं असाइन कर रहा हूँ वैल्यूज 0 0। तो 0 0 को करके मुझे करना है ओके के ऊपर क्लिक किया है मैंने। और ये जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है रन फॉर द स्पेसिफाइड टाइम ऑन द टूल बार। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, 0 0 के लिए आउटपुट कितना आना चाहिए था बेटा? 0001, जो कि हमको यहाँ पर दिख रहा है। सही है, ये देखो आप 0 0 पे आउटपुट आपको दिख रहा है 0001। अब दूसरा इनपुट क्या था अपने पास? 01। सो अब आपको इनपुट देना है 01। तो 01 जैसे ही हम इनपुट देंगे तो देखना आउटपुट क्या आता है। फोर्स कांस्टेंट ए को सेलेक्ट करके और उसमें आपको फोर्स टू वैल्यू के अंदर 01 असाइन करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे और रन पे आप क्लिक करेंगे तो 01 के लिए देखो बेटा 0010 आउटपुट आ रहा है। 01 के लिए कितना आउटपुट आ रहा है? 00010। यही आउटपुट अपन को चाहिए था। नेक्स्ट आपको इनपुट देना है 10। तो जैसे ही मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके फोर्स कांस्टेंट में इनपुट प्रोवाइड करूंगा 10। तो इनपुट मैंने असाइन कर दिया 10। और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा रन फॉर द टाइम स्पेसिफाइड ऑन द टूल बार, तो यहाँ पे इसका आउटपुट आ जाएगा 0100। सिमिलरली नेक्स्ट इनपुट जो है वो 11 होगा। सो नेक्स्ट इनपुट क्या है? देखो 4 कॉम्बिनेशन होते हैं अगर 2 बिट का इनपुट है तो 00 01 10 और 11। तो लास्ट इनपुट आपको देना है 11 और ओके करना है। और 11 इनपुट आपने असाइन कर दिया, उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पर रन फॉर द टाइम स्पेसिफाइड ऑन द टूल बार। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ये इनपुट आ जाएगा यहाँ पर। तो सही है यहाँ तक? तो ये है, आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो ये वेव फॉर्म जो है वो आपको बनानी है, ड्रॉ करनी है आपको। ठीक है, इनपुट 00, फिर 01, फिर 10, फिर 11। तो इसको आप स्निपिंग टूल से इसको यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्निपिंग टूल पे क्लिक करता हूँ और ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दे देते हैं। ये आपको बनानी है। तो ये वेव फॉर्म आपको ड्रॉ करनी है, ओनली वेव फॉर्म आपको ड्रॉ करनी है। ए और बी ये लिखा होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये मैं आपके मैनुअल में असाइन डाल देता हूँ। तो इट इज द सिमुलेशन waveform for 2 to 4 decoder. Anyone having any problem in 2 to 4 decoder? किसी को कोई प्रॉब्लम है या डाउट है क्या 2 to 4 डिकोडर के अंदर? सिमुलेशन वेवफॉर्म और इम्प्लीमेंटेशन दोनों ही परफॉर्म कर चुके हैं अपन। Anyone having any doubt in 2 to 4 decoder VHDL code or its implementation or in simulation? चैट बॉक्स में टाइप करके बता दो यार, नो सर, यस सर, कुछ भी टाइप कर दो। डाउट हो तो पूछ लो और डाउट नहीं है तो नो सर लिख दो चैट बॉक्स में, या माइक अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। ओके, नो डाउट। सो I am moving forward to our next practical, that is 8 to 3 encoder. 2 to 4 decoder we have performed, and now we are moving towards our next practical, that is 8 to 3 encoder. तो 8 to 3 एनकोडर क्या होता है? सबको पता है 8 डिजिट्स का इनपुट होता है और 3 बिट्स का आउटपुट होता है। तो इनपुट यहाँ पर अपन ले रहे हैं ए और आउटपुट ले रहे हैं वाई। अपन कुछ भी ले सकते हैं, ये इट डिपेंड्स ऑन यूजर। ओके, सो ए बी आप कुछ भी इनपुट आउटपुट आप लिख सकते हैं, एक्स वाई ए से लेके जेड तक कुछ भी आप इनपुट से लेके आउटपुट तक ले सकते हैं। तो ये था अपना प्रैक्टिकल नंबर सेकंड। अब now we are going to perform our practical number 3, that is 8 to 3 encoder. Okay, so we have performed 2 to 4 decoder successfully. Now we are moving towards 8 to 3 encoder. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फाइल पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है बेटा आपको। तो सबसे पहले मैंने फाइल पे क्लिक किया है और फाइल पे क्लिक करके मैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर।
जैसे ही मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, मुझे प्रोजेक्ट का नाम लिखना होगा। तो प्रोजेक्ट का नाम मैं लिख दूंगा यहाँ पर एनकोडर 823। सही है यहाँ तक? तो 823 एनकोडर मैंने यहाँ पर इसका नाम लिख दिया है। और यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट में आपको सिर्फ दो जो है कंपोनेंट्स चेक करने, तो सिमुलेटर आपको आईसिम लेना है, और प्रीफर्ड लैंग्वेज जो है वो VHDL, और वेरीलॉग में से आपको सेलेक्ट करनी है VHDL। सही है यहाँ पर? उसके बाद आपको नेक्स्ट आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये प्रोजेक्ट की समरी आपके सामने ओपन हो जाएगी, और उसके बाद उसमें फिनिश पे क्लिक करना है आपको। तो जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, आपको आपके पास न्यू प्रोजेक्ट बना हुआ आ जाएगा एनकोडर 823 नाम का। सही है? इस पे जैसे ही मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, ऑप्शंस आएंगे यहाँ पर आपके पास बहुत सारे। उसमें आपको सेलेक्ट करना है न्यू सोर्स। क्या सेलेक्ट करना है? न्यू सोर्स। तो न्यू सोर्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर आपको फाइल का नाम लिखना होगा, एंटिटी का नाम लिखना होगा। तो एंटिटी का नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एनकोडर 823 एनकोडर। सो एनकोडर 823, और इट्स मस्ट नॉट बी स्टार्टेड विथ मैथमेटिक्स डिजिट। मैथमेटिक्स यानी कि 8 से अपन इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अपन ने इसका नाम लिख दिया, एनकोडर से स्टार्ट कर दिया। लेटर से अपन स्टार्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू से एंटिटी के नाम को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है सोर्स टाइप में से, आपको सेलेक्ट करना है दैट इज VHDL मॉड्यूल, और यहाँ पर ऐड टू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक अगर पहले से किया हुआ है तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करना है यहाँ पर। अब देखो बेटा, यहाँ पर आपके पास इनपुट और आउटपुट को डिफाइन करना है। सो इनपुट अगर आपके पास A है और आउटपुट अगर आपके पास Y है, तो इनपुट है 8 बिट का और आउटपुट है 3 बिट का। तो इनपुट में आप ले सकते हैं यहाँ पर A, और आउटपुट में आप ले लेंगे Y। तो इनपुट है आपके पास 3 बिट्स का, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2, जो कि हो जाएगा 2 डाउन टू 0। और यहाँ पर आप लिख देंगे इनपुट्स अगर आपका 8 बिट का है तो ये लिख देंगे 7, दैट विल बी। तो A आपने इनपुट लिया है और Y आपने लिया है आउटपुट। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट आइकन पर क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट आइकन पर क्लिक किया, ये इनपुट पोर्ट की डेफिनेशंस लिखी हुई आ गई है यहाँ पर। A जो है वो 3 बिट का इनपुट है और Y जो है वो 8 बिट का आउटपुट है। सो इट इज द, एक मिनट, इनपुट जो है वो 8 बिट का लेना है बेटा आपको। तो इसको कैंसिल कर देंगे अपन, कोई बात नहीं। इनपुट 8 बिट का लेना है और आउटपुट 3 बिट का लेना है इस बार। तो न्यू सोर्स और VHDL मॉड्यूल, और इसको अपन लिख देंगे एनकोडर 823 एनकोडर। ओके, कैप्स लॉक इज ऑन, एनकोडर 823। सही है यहाँ तक? और VHDL मॉड्यूल आपको सेलेक्ट करना है। इनपुट आपको लेना है 8 बिट का, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 7, और आउटपुट आपको लेना है 3 बिट का, तो यहाँ पर आपको लिख देंगे 2। So 2 down to 0 and 7 down to 0 represents the 8 bit input and 3 bits output. So ये हो गया 8 बिट का इनपुट A and it will represent the 3 bit output. तो यहाँ पर आपको फिनिश पे क्लिक करना है। तो देखो बेटा, यहाँ पर देखो लाइब्रेरी फाइल्स अपने आप डिक्लेयर हो जाती है। लाइब्रेरी IEEE सेमीकोलन एंड यूज IEEE डॉट std अंडरस्कोर लॉजिक अंडरस्कोर 1164 डॉट ऑल। सही है यहाँ तक? और देखो बेटा, यहाँ पे देखना है आपको एंटिटी एनकोडर 823 इज, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्ट ए के अंदर जो इनपुट है वो इनपुट है 8 डिजिट्स का, 7 डाउन टू 0, और जो आउटपुट है वाई वो है आपके पास 3 डिजिट्स का, दैट इज 2 डाउन टू 0। और यहाँ पे आपको लिखना है आपका प्रोग्राम। तो प्रोग्राम आप ये लिख सकते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट से। अगर इनपुट आपका 0 0 0 0 0 0 1 है तो आउटपुट आएगा आपका 0 0 0। ये मैं आपको प्रोग्राम्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही। तो आपको प्रोसेस से लेके यहाँ तक एंड प्रोसेस तक आपको कॉपी करके पेस्ट करना है प्रोग्राम।
तो यहाँ पे आपको बिगिन के बाद प्रोग्राम लिखना है, तो ये मैंने लिख दिया मेरा प्रोग्राम यहाँ पर। अगर इनपुट मेरा ये है तो आउटपुट ये आना चाहिए। आउटपुट में क्या क्या आएगा बेटा, 0 0 0, फिर 0 0 1, फिर 0 1 0, फिर 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0। ओके, सो अपन थे यहाँ पर इनपुट 1 1 0 और फिर 1 1 1, यहाँ तक अपना इनपुट आ सकता है। अगर इनपुट का कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं दिया तो आउटपुट आएगा अपने पास एक्स 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 ट्रिपल एक्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एंड इफ लूप जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था वो सबसे पहले खत्म होगा जो सबसे एंड में स्टार्ट हो रहा है। फिर प्रोसेस एंड होगा तो प्रोसेस एंड होगा यहाँ पर। और फिर आर्किटेक्चर बिहेवियरल स्टार्ट हो रहा था सबसे पहले तो वो सबसे एंड में खत्म होता है। तो इट इज अवर VHDL कोड फॉर 8 to 3 एनकोडर। यहाँ पे अपन को सेव आइकन पे क्लिक करना है। सो सेव पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब मैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है सिंथेसाइज XST के ऑप्शन के ऊपर। तो जैसे ही सिंथेसाइज XST में चेक सिंटेक्स पे अपन डबल क्लिक करेंगे तो ये सिंटेक्स चेक करेगा। तो डबल क्लिक कर रहा हूं मैं चेक सिंटेक्स आइकन के ऊपर। तो मैंने डबल क्लिक कर दिया है चेक सिंटेक्स आइकन के ऊपर। ये सिंटेक्स को चेक कर रहा है जो आपने VHDL कोड लिखा है Xilinx सॉफ्टवेयर में। तो ये इट इज चेकिंग सिंटेक्स। So just wait for a minute. Let us see what it will show us whether our program is successfully written or it has error. It will show us. So that is the meaning of synthesis. Okay. It will check all the errors and inform us if any errors. So the process is completed. Process check syntax completed successfully and it has given us the green signal, so we can move forward. That is the beauty of it. That is the beauty of Xilinx software. We can check the syntax in runtime only. So आगे अपन बढ़ते हैं। व्यू RTL स्कीमेटिक पे अपन क्लिक करते हैं। डबल क्लिक जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो एक विंडो ओपन होगा। तो देखते हैं अपन इसका RTL स्कीमेटिक किस तरह से होता है। यस, आपको ओके पे क्लिक करना है। इट विल शो द ब्लॉक डायग्राम ऑफ इट। तो अगेन मैं स्लिपिंग टूल से इसका जो है ये आपके मैनुअल के लिए इसको ले लेते हैं। सो वी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट इन आवर मैनुअल। सो इफ एल्स स्टेटमेंट से ही कर रहे हैं अपन सारे, तो यहाँ पर अपन कॉपी कर दिया। सही है। अब इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ इसका डायग्राम शो होगा, ये आपको नहीं बनाना है। ठीक है। सो अपन यहाँ पर जाते हैं। ये अपना VHDL कोड था और ये जो है सिमुलेशन पे आपको क्लिक करना है। इम्प्लीमेंटेशन आप कर चुके हैं। यू हैव टू क्लिक ऑन सिमुलेशन ऑप्शन। तो सिमुलेशन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है यहाँ पर। और एनकोडर जो है वो इसको सेलेक्ट करना है आपको। जैसे ही आप एनकोडर को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आएगा iSIM सिमुलेटर। अब iSIM सिमुलेटर में प्लस आइकन पे आपको क्लिक करना है। इसमें दो ऑप्शंस आते हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है बिहेवियरल चेक सिंटैक्स एंड सेकंड ऑप्शन आपके पास आएगा सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल। सो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, दैट इज सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल।
तो इस पे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो एक सिमुलेशन वेवफॉर्म का की विंडो खुलेगी और जिसमें आपको सिमुलेशन वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है। इनपुट्स के अकॉर्डिंग आपके आउटपुट्स आने चाहिए वहां पर। सो चेक करते हैं अपन इनपुट्स के अकॉर्डिंग आउटपुट्स किस तरीके से आते हैं। एनकोडर के बहुत सारे तरीके हैं VHDL कोड लिखने के। देर आर सेवरल नंबर ऑफ वेज टू राइट VHDL कोड। तो सबसे पहले यहाँ पर इनपुट ए को देना है आपको 00000001, 8 बिट का इनपुट देना है, फिर 11 को शिफ्ट करते हुए जाना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ए पर मुझे राइट क्लिक करना है, मैंने ए पर राइट क्लिक किया है and I have right click on A input and I am selecting the force constant. So force constant मैंने select किया है यहाँ पर and we have to force its value. So what will be our input? That is 00000001. So it will be our 8-bit input, that is 4 bits are 0000 and the next 4 bits are 0001. एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। ओके पे मैंने क्लिक किया है तो इनपुट तो मैंने असाइन कर दिया, वो तब तक शो नहीं होगा जब तक आप रन पर क्लिक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है रन फॉर द टाइम स्पेसिफाइड ऑन द टूल बार। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक कराऊंगा, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखो बेटा यहाँ पर ये इनपुट आपने दिया था 00000001 और आउटपुट आया है आपके पास 000। दैट इज फाउंड करेक्ट। अगर ये आपका एनकोडर का इनपुट है तो ये आपके पास आना चाहिए आउटपुट जो कि आ रहा है अपने पास। अब देखो ये 1 यहाँ था ना फर्स्ट डिजिट पे, तो इसको सेकंड पे शिफ्ट करना है, फिर थर्ड पे शिफ्ट करना है, फिर फोर्थ पे शिफ्ट करना है, ऐसे ऐसे उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएंगे। तो नेक्स्ट इनपुट में इसमें देने जा रहा हूं यहाँ पर। तो नेक्स्ट इनपुट ए जो है यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ फोर्स कांस्टेंट एंड आई एम फोर्सिंग इट्स वैल्यू टू 00000010। ये अपना 8 बिट का नेक्स्ट इनपुट है। जैसे ही मैंने नेक्स्ट इनपुट दिया मुझे क्लिक करना होगा रन आइकन के ऊपर। तो रन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, रन फॉर द टाइम स्पेसिफाइड ऑन द टूल बार। इस बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आउटपुट आ जाएगा 001 जो कि करेक्ट है। 001 अपना आउटपुट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपन को यहाँ पर क्लिक करना है। ए पर मैं अगेन राइट क्लिक कर रहा हूँ नेक्स्ट इनपुट प्रोवाइड करने के लिए। सो नेक्स्ट इनपुट कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्स कांस्टेंट एंड वी आर फोर्सिंग इट्स वैल्यू टू 00000100। तो देखो 1 शिफ्ट हो गया एक डिजिट से और इसको करना है अपन को ओके। और ओके करने के बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट रन आइकन के ऊपर। तो जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूंगा इट विल शो यू द आउटपुट, appropriate output. Again we will provide it next input our force constant. So next input is 00001000. It will be our next input and we will click on OK। और जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूंगा ये देखो बेटा नेक्स्ट इनपुट के लिए अपना आउटपुट आ चुका है। यहाँ पर इसको और छोटा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है, सही है यहाँ तक। तो देखो बेटा नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैंने दे दिया है 1। अब नेक्स्ट इनपुट मैं अपना दे रहा हूँ यहाँ पर। तो नेक्स्ट इनपुट होगा अपने पास 00010000। ये 8 बिट का इनपुट दे दिया अपन ने। इसको मैं कर रहा हूँ ओके के ऊपर क्लिक और फिर मुझे करना है रन आइकन के ऊपर मुझे क्लिक करना है। तो रन पे मैंने क्लिक कर दिया, सही है यहाँ तक। अब देखो अगेन नेक्स्ट इनपुट देना है यहाँ पर। तो नेक्स्ट इनपुट मुझे देना है फोर्स कांस्टेंट, ए पर राइट क्लिक करके और नेक्स्ट इनपुट कौन सा होगा मेरा 00100000 एंड वी हैव टू क्लिक ऑन ओके। सो ओके पर मुझे क्लिक करना है और रन फॉर द टाइम स्पेसिफाइड यहाँ पर मुझे क्लिक करना है। तो आउटपुट आएगा 101। नेक्स्ट इनपुट मुझे यहाँ पर ए पे सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है
और फोर्स कांस्टेंट पे मैं क्लिक करूंगा। फोर्स टू वैल्यू यहाँ पर क्या असाइन करनी है, 01 00 00 00। सो इट विल बी अवर नेक्स्ट इनपुट। और यहाँ पर इसके आउटपुट के लिए अपन को यहाँ पर राइट क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया ये आउटपुट आ गया आपके पास 110। सही है यहाँ तक। फिर आपको राइट क्लिक करना है यहाँ पर, और राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है फोर्स कांस्टेंट। और फोर्स कांस्टेंट में आपको इनपुट देना है फोर्स टू वैल्यू के अंदर 10 00 00 00। सो 1 आ गया सबसे फर्स्ट पोजीशन पर। तो इसका आउटपुट आना चाहिए 111। ये देखिए यहाँ पर इसका आउटपुट आ रहा है 111। So it is the simulation waveform, complete simulation waveform for 8 to 3 decoder. So इसको ट्राई करते हैं, कुछ हो जाए बड़ा तो इसको। ओके सो ये यहाँ तक आपको लेनी है, पूरी की पूरी वेवफॉर्म आपको ड्रॉ करनी है। नहीं इससे नहीं होगा। यस, जूम आउट। तो ये विंडो आपको ड्रॉ करनी है, ये विंडो क्लोज। यस, अब हो जाएगी। सही है यहाँ तक। तो ये आपको ड्रॉ करनी है, इसको साइड में रख देते हैं। सो यहाँ पर मैं सिमुलेशन वेवफॉर्म इसकी स्निपिंग टूल से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, इसको क्लोज करना है। तो ये कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ इसके अंदर। बहुत सारे तरीके हैं एनकोडर को परफॉर्म करने के, डिकोडर को परफॉर्म करने के। कोई भी आप उसमें से अपनी अप्रोप्रिएट चॉइस के हिसाब से आप परफॉर्म कर सकते हैं। देर आर सेवरल वेज टू परफॉर्म द इम्प्लीमेंटेशन। तो कॉपी नहीं हुआ क्या, एक मिनट। यस, पेस्ट हो गया यहाँ पर। तो इसको देखना बेटा, थोड़ा ढंग से बनाना डायग्राम हो। ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। सिर्फ आपको ए और बी लिखना है और इसकी वैल्यूज लिखनी है, ठीक है ना, जो आपने परफॉर्म की है। यस, अब अपना नेक्स्ट प्रैक्टिकल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है अपने पास 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर। 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर ये अलग से लिखना है आपको। सो 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर का जो है VHDL कोड, ऑल VHDL codes are available on internet. So we will just search and run it on Xilinx software. So we are searching the VHDL code for, it is also available in Padroni book. So we can copy and paste for that. And VHDL code for 8x1 multiplexer। तो 8x1 मल्टीप्लेक्सर का VHDL कोड जो है अपन देखेंगे यहाँ पर। को मैं क्लोज कर देता हूँ। यस, आई वांट टू क्लोज इट। एनकोडर डिकोडर की वेवफॉर्म मैं क्लोज कर देता हूँ। स्निपिंग टूल भी मैं क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पर, नो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एंड मल्टीप्लेक्सर जो है का VHDL कोड जो है यहाँ से अपन ले लेंगे। तो मल्टीप्लेक्सर का फंक्शनिंग सबको पता है, मल्टीप्लेक्सर की फंक्शनिंग क्या होती है।
कोई बात नहीं, अपन पेड्रोनी बुक से ही ले लेते हैं, ये इफ एल्स से नहीं करेंगे अपन। अपन करेंगे पेड्रोनी बुक से, इसको परफॉर्म कर लेंगे। या अपन ये ले सकते हैं। सो इसमें इनपुट होगा 8x1 मल्टीप्लेक्सर में क्या क्या होता है बेटा, 8x1 मल्टीप्लेक्सर के अंदर 8 बिट का इनपुट होगा, 3 बिट की सिलेक्शन लाइन होगी, और एक आउटपुट होगा एक सिंगल बिट का। ठीक है, यहाँ तक तो यहाँ पर अपन परफॉर्म करने जा रहा हूँ मैं मल्टीप्लेक्सर का VHDL कोड। 8x1 मल्टीप्लेक्सर को जाइलिंक्स के ऊपर अपन परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा देखो, यहाँ पर आपको फाइल में जाना है, फाइल के बाद आपको करना है न्यू प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं मल्टीप्लेक्सर की जगह मक्स लिख दीजिए आप, और 8 to 1 अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, H21 मल्टीप्लेक्सर। ओके, और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है सिमुलेटर, दैट इज आईसिम एंड प्रीफर्ड लैंग्वेज फ्रॉम VHDL एंड वेरीलॉग। सो वी विल प्रीफर दिस टाइम एज VHDL। और यहाँ पर अपन नेक्स्ट आइकन पर क्लिक कर देंगे। और नेक्स्ट आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये प्रोजेक्ट समरी आपके पास आ जाएगी, और इसको अपन फिनिश पे क्लिक कर देंगे। सो फिनिश पे मैं क्लिक कर चुका हूँ यहाँ पर, और फिनिश पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये जो है मल्टीप्लेक्सर का नाम का एक प्रोजेक्ट बन चुका है, जिसका नाम है मल्टीप्लेक्सर अंडरस्कोर 821। इस नाम का यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट बन चुका है। अब इससे आपको लिखना है, बनाना है VHDL कोड। तो VHDL कोड लिखने का सिंपल सा तरीका होता है, इस पे आपको राइट क्लिक करना है, और इस पे जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, आपको न्यू सोर्स वाला जो आइकन है वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो न्यू सोर्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर बना हुआ आएगा VHDL मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ तक। सो VHDL मॉड्यूल आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको लिखना है मल्टीप्लेक्सर का मक्स, और 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर आप बना रहे हैं, तो 8 to 1 आप लिख सकते हैं। और VHDL मॉड्यूल पे क्लिक करके यहाँ पर आपको ऐड टू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, जो कि पहले से ही ऑलरेडी सेलेक्टेड है। उसके बाद आपको नेक्स्ट आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपसे इनपुट और आउटपुट की रिक्वायरमेंट्स मांगेगा। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट की रिक्वायरमेंट्स में अपन इसको ये दे सकते हैं, इनपुट अपना होगा 8 बिट का। ठीक है, सो इनपुट अपने पास होगा 8 बिट का। सो इनपुट्स अपन ने लिए हैं ABCDEFG और H। सही है यहाँ तक। सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट, इसको अपन कैंसिल करते हैं, अपन पेड्रोनी की बुक से ही करेंगे परफॉर्म। सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट, पेड्रोनी नाम की बुक से ही अपन परफॉर्म करेंगे। नो नो, VHDL इंट्रोडक्शन नो। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट।
कोई बात नहीं, तब तक अटेंडेंस ले लेते हैं।